का दोस्तों ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ऑन पैसिव का जो अभी आने का जो टाइम हो रहा है, बहुत ही सही टाइम पे ऑन पैसिव आ रहा है और ये एक वायरल होने जा रहा है। जी हाँ, इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, अभी रिसेंट में मिस्टर धिल्लन ने एक वीडियो रिलीज़ किया अपने यूट्यूब चैनल पर, जिन पे उन्होंने ये बताया कि अभी रिसेंट में उन्होंने एक वेबिनार अटेंड किया था मिस्टर ऐश के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। सो उसमें अब उसके बाद धिल्लन जी ये बोल रहे हैं कि अभी जो ये जो टाइम है बहुत ही राइट टाइम है ऑन पैसिव के आने का, और ऑन पैसिव जो है वायरल भी हो रहा है, यानी वायरल होने जा रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव मतलब वायरल होने के लिए ही जन्म हुआ है ऑन पैसिव का। सो इसी जब ये वीडियो उनका आया तो मेरे पास कुछ कंसर्न थे, कुछ रिक्वेस्ट थे जो मुझे लगा कि मुझे रेज़ करना ज़रूरी है। तो वो मेरे कंसर्न क्या है, एक्चुअली आप सबको याद होगा जब 2020 का जो ईयर था जिसमें पैंडेमिक आया था, तो उस समय सिचुएशन ऐसा था, मतलब आपका जो ऑन पैसिव था एकदम लॉन्च होने ही जा रहा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उसी बीच में कभी कभार लॉन्च होने ही जा रहा था मतलब। लेकिन फिर कुछ कारणों से वो लॉन्च नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ओ कनेक्ट बन चुका था, 99% रेडी था, बस ओ कनेक्ट को आना था। बस वो कुछ पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो भी 99.99% रेडी हो चुका था, बस उसको रिलीज़ करना रह गया था। लेकिन बेंगलोर में आपका वायरस आ जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन उसके बाद ऐश का मुझे अभी भी याद है, वो महीना याद नहीं है, लेकिन जून जुलाई ऐसे ही कुछ होगा, 2020 की बात है। तो उन्होंने क्लियरली आके कहा कि वो मतलब इतना अच्छा फील कर रहे हैं उस दिन, क्योंकि वो क्या था कि मतलब वो पहले उन्होंने ऑन पैसिव को लॉन्च नहीं कर दिया, क्योंकि वो गलत हो जाता, वो डिसीजन गलत हो जाता। लेकिन अभी यानी 2020 में जून जुलाई की बात है, अभी एकदम राइट टाइम आ गया है ताकि हम ऑन पैसिव को लॉन्च कर सके, क्योंकि ओ कनेक्ट का उस समय क्या चल रहा था आपका बूम, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है ना, उस समय उसका बूम चल रहा था। बूम मतलब अब सब लोग वीडियो कॉलिंग करने लग गए, वीडियोस पे बातें करने लग गए, ऑनलाइन आपके कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो गए। तो जूम भी उसी समय से आपका छाना शुरू हुआ था ना। तो वो उन्होंने ये रिलीव किया कि भाई जूम तो बहुत पीछे रह जाएगा, जूम तो कुछ भी नहीं है, और ये बहुत सही टाइम, हमने अच्छा हुआ इंतज़ार कर लिया, हमने अच्छा हुआ ये टाइम इंतज़ार कर लिया कि पेंडेमिक अभी पेंडेमिक मतलब चलो आना तो अच्छी बात नहीं है, उन्होंने भी ये बात मानी है। बस उन्होंने ये कहा कि मतलब अब एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही राइट टाइम है। क्यों राइट टाइम है? क्योंकि अब हम ओ कनेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन बस अफसोस की ये बात रही कि जो राइट टाइम था 2020 में आया नहीं। उसके बाद फिर 2021 में आपका जो फिर से एक राइट टाइम आने जा रहा था। हुआ क्या था कि ये अक्टूबर नवंबर की बात है शायद। तो उसमें क्या था कि ऐश एक बहुत लंबे टूर पे निकल रहे थे, मतलब कोई बहुत बड़े मतलब बहुत ही कई हज़ार किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल कर करके जहाँ जहाँ रुकने जा रहे थे और वहाँ वहाँ रुक रुक के वो सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे थे बहुत ही बड़े लेवल पे। लेकिन अचानक किसी के शादी में उनको अटेंड करना पड़ गया। उस शादी में अटेंड करने की वजह से वो उनका टूर मतलब उस तरह से बन नहीं पाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो कहानी मैं भी भूल गया हूँ। तो उसके बाद लेकिन वो राइट टाइम नहीं आया, बस इतना पता चल गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट भी नहीं आया, वो लॉन्च भी नहीं हो पाया। तो वो राइट टाइम उस समय भी नहीं आ पाया था। तो फिर आपके जितने भी फाउंडर्स का दिल टूट गया था। फिर 2022 में भी आप लोगों को याद होगा कि वो लास्ट ईयर की बात है, कई यूट्यूबर्स ये वो सब शुरू हो गए थे कि ये दिसंबर का महीना जो आपका ऑन पैसिव का आने का बहुत ही राइट टाइम है। क्यों राइट टाइम है? क्योंकि अब भाई आपका सारे यूट्यूबर्स और लीडर्स भी बोल रहे थे। मुझे जितना तक याद है, एक काफिल अंसारी बोल के भी एक भीष्मा प्रोडक्शन का एक आपका यूट्यूबर है, उन्होंने भी क्लियरली ये बात बोला था कि ये बहुत ही राइट टाइम है, क्योंकि अब यूएस यूरोप हर जगह आपकी छुट्टियाँ होंगी, लॉन्ग हॉलीडेज़ होंगे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा था ना। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है, एकदम छा जाएगा ऑन पैसिव, लोग जुड़ने लगेंगे बैक टू बैक। तो ये उस समय भी एकदम राइट टाइम आ रहा था। तो वो राइट टाइम भी फिर अफसोस की बात वही रही कि आपकी मतलब 2022 भी निकल गया। आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे मैं 2021 ही लिखा हुआ है। तो ये 2022 का जो टाइम है मेरा जो थर्ड पॉइंट है, उसमें भी आपका लॉन्च नहीं हो पाया, और लॉन्च इन द सेंस कि वो आपका प्रोडक्ट मतलब आ नहीं पाया, जिसके वजह से वो राइट टाइम फिर से नहीं आया। अब 2023 में मई में फिर से हमारे धिल्लन जी आके ये बोल रहे कि एकदम राइट टाइम आ गया वायरल होने का, ये है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो कोई कमेंट नहीं इस पर करना चाहता, क्योंकि कितना बार एक ही चीज़ को मैं कमेंट करूँ, राइट? तो मतलब ठीक है, राइट टाइम आ गया तो फिर से देख लेंगे, यही बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन जो गोइंग वायरल की बात है, देखो ऑन पैसिव जो है सर्टेनली वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो वायरल हो रहा है, ये वायरल कैसे हो रहा है? जो लाखों लोग जो नेटवर्किंग बना के रखे हुए हैं, उन्हीं के बीच में वायरल होते रहते हैं, मतलब उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वायरल होते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से बहुत कम आपके आपके ये वायरल हो रहे हैं। अभी जो भी है, अभी जितना भी चीज़ें जो चल रही है वो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग में चल रहा है। ब्रांड बिल्डिंग क्या है? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, तो आपने जैसे मेट्रो में अपना एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, आपने वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे करवा दिया। तो उस समय जब ब्रांड बिल्डिंग भी चल रही थी, तब भी मैंने बोला था कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ब्रांड बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड को जानना भी ज़रूरी है। लेकिन ब्रांड को एक प्रोडक्ट के साथ जाना जाता है,
ब्रांड विथ अ परफेक्ट प्रोडक्ट, कोई मतलब ही नहीं है उस ब्रांड का। आपके पैसे हैं, ठीक है, आप मुझे भी पैसे दो, मैं आपका एडवर्टाइज करता रहूँगा, एडवर्टाइज करता रहूँगा, तो वो तो आपका चलता ही रहेगा। ब्रांड बिल्डिंग को जब तक पैसे हैं आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो, कुछ भी मेट्रो पे एडवर्टाइज कर सकते हो, बुर्ज खलीफा पे चलवा सकते हो, आईपीएल को स्पॉन्सर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन उससे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। जो उम्मीद लेके आप लोग जो बैठे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कंपनी आएंगे, ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, हो सकता है मालिक को कोई फ़ायदा हो जाए, कंपनी को कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन आप लोग जिस उम्मीद में बैठे हो वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती। वो उम्मीद प्रोडक्ट के साथ ही पूरी होगी। और ये जो प्रोडक्ट ओ कनेक्ट आ भी जाता है तो ये आपको सक्सेसफुल कोई रास्ता नहीं लेके जा सकता है। वो कनेक्ट अगर वो 2020 में आ गया होता तो छा चुका होता, लेकिन अभी इतने आ चुके हैं। अब धीरे धीरे आप ही बताओ, आप कितने बच्चों को बैठा के आप माँ बाप आज मन करता होगा कि अरे भाई आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लो, नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे 2020 में हमने सोचा था। अब धीरे धीरे फिर उससे उभरते जा रहे हैं लोग। अब धीरे धीरे फिर से उनको महसूस हो रहा है कि नहीं भैया, क्लासेस प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है, फेस टू फेस होना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें भी धीरे धीरे आ रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आपका जो सॉफ्टवेयर का जो आपका जो स्कोप है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस लेवल पे जो स्कोप था वो स्कोप अब धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है कि अब ओ कनेक्ट उस लेवल पे वैसे जाके करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब मिस्टर धिल्लन जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक ही स्क्रिप्ट को आप पढ़ते मत रहो कि लॉन्चिंग राइट टाइम पे हो गया, वायरल होने जा रहा है, ये है वो है। मतलब पक गया हूँ सच में आपकी सेम चीज़ें पिछले 2-3 सालों से सुन सुन के, तो सच में पक गया हूँ। तो मैं मतलब आप क्लियरली आपको ये बता देना चाहिए कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करता, मेरा काम था एक नेटवर्क बनाना इंडिया में, मैं लेके आ गया, बस मुझे कुछ समझा दिया गया था, तो उस वजह से मैं उस चीज़ें से नेटवर्क को लेके आ गया। लेकिन अभी जो काम चल रहा है, ऐश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ। यानी कंक्लूजन में आप क्लियरली ये बताइए कि कंक्लूजन यही है कि मिस्टर धिल्लन जो है उनको एक्चुअली ऐश क्या कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, और एक्चुअल मतलब फ्यूचर क्या है एक्चुअली। वो ऐश को छोड़ के और अगल बगल के कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब मिस्टर धिल्लन को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वो जस्ट फ्लो में आके अपना लेक्चर सुना देते थे, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता देते थे, कितने लोगों को करोड़पति बना देते थे। वो ऐसे काम करते आए हैं मिस्टर धिल्लन। हाँ, और फ्लो में चीज़ें चल रही है। अब तो एक बड़ा टीम बनाना था, तो वो बड़ा टीम तो बन ही चुका है। और साथ में मतलब अब आज के डेट में वो एक यूट्यूबर है, और वो यूट्यूब करके भी अच्छे एक सक्सेसफुल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। तो जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर धिल्लन जी, आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए, बता दीजिए मुझे कुछ खास नहीं पता है। मैं जो भी बोलता हूँ कॉपी पेस्ट वाली बातें बताता हूँ, जो मैं बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा बोल देता हूँ। इतना ही है आपका रोल, इतना ही है ना। आप खुद लगे कि आप उस ग्रुप में नहीं हो जिसमें ऐश आपको एक्चुअल चीज़ें बताएं। इसका ये मतलब है कि सारे फाउंडर्स भी अभी भी अंधेरे में ही हैं। तो चीज़ है, अब ऐश को भी खुल के मतलब कब आएंगे मुझे तो नहीं पता। मैं तो कितने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बोलता था कि कहीं क्लियरली बता दो, अभी लॉन्च नहीं होगा तभी लॉन्च नहीं होगा, क्लियरली बता दो, सब लोग रुकने को रेडी है। लेकिन वो मानने को कभी रेडी नहीं थे। एक नेटवर्क बिल्डिंग करना था जो उनको, नेटवर्क बिल्डिंग कर दिए, लेकिन जो प्रोडक्ट बिल्डिंग करना था, वो जो प्रोडक्ट बिल्डिंग, एक्चुअल जो प्रोडक्ट बिल्डिंग है, वो उस लेवल पर हो नहीं रहा है। और ओ कनेक्ट आ भी जाता है उस समय, तो मैं ओ कनेक्ट से भी खुश था। जब 2020 की बात है तो ऑनेस्टली बोलूँ, मैं भी इसलिए जुड़ा था क्योंकि ओ कनेक्ट आ रहा था, तो ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, एक इकोसिस्टम का था। लेकिन आज के डेट में वो इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, एक दुकान बना रहे हैं, जिस दुकान में बहुत सारा सामान रखूंगा। लेकिन एक दुकान में बहुत सारा अगर सामान रख दोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दुकान चलने लगेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑन पैसिव का राइट टाइम है या रॉन्ग टाइम है, राइट रॉन्ग की कोई बात ही नहीं है। जब भी ऑन पैसिव सही ढंग से आ जाए वही राइट टाइम स्टार्ट होगा। राइट टाइम की वजह से ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, बल्कि ऑन पैसिव जब तैयार होगा या फिर उसमें चीज़ें सच में हो रही होंगी तो सही ढंग से आएगा तो आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अब बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो उसको मेकअप करने में अभी ऑन पैसिव को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आना था उस हिसाब से वो आ नहीं पाए। जस्ट ब्रांड बिल्डिंग में लगा हुआ है। ब्रांड बिल्डिंग से कंपनी बिल्ड नहीं हो सकती है, ब्रांड बिल्डिंग से ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, लेकिन उसकी कामयाबी उसके प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट के लिए बहुत ही लेट कर दिया। अब ओ कनेक्ट को लेके मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ उखाड़ने वाला है, और ना ही फाउंडर्स को कुछ फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो भी अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।